हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 16 में हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स भी उसी लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आज हम लेक्चर नंबर 17 स्टडी करेंगे और उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is not commutative। That is, A cross B is not equal to B cross A। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां मैं इसका रीजन दे देता हूं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कॉम्यूटेटिव। इज एंटी कॉम्यूटेटिव। दैट इज, अब इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये होता है एंटी कॉम्यूटेटिव, यानी निगेटिव साइन के साथ में लिया जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। यानी अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ए क्रॉस बी, तो रिजल्ट जो होगा क्या होगा, बी क्रॉस ए का विद माइनस साइन सेम आएगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट, एसोसिएटिव लॉ। द क्रॉस प्रोडक्ट of three vectors is not associative। that is a क्रॉस b वेक्टर जो है, a क्रॉस c वेक्टर इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका रीजन भी यही है, कॉम्यूटेटिव लॉ की वजह से नहीं करता है। नेक्स्ट थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। द क्रॉस प्रोडक्ट of vectors is distributive। यहां 3 भी लिख सकते हो आप, 3 वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। दैट इज
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड है सॉरी फोर्थ, थर्ड बोल रहा हूं बार बार, फोर्थ, द मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन 90 होगा। तो क्या बना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अब देखना ऑफ किसका, परपेंडिकुलर, ऑफ टू परपेंडिकुलर, ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू, या इज, चलो इज इक्वल टू लिख देता हूं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर के बात ही की जा रही, ऑफ दैट वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से है, एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर आपका ये हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इनके जो बीच का एंगल है वो थीटा कितना दिया हुआ है आपको, 90। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर आपने बना दिए हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा देखिए इसके हिसाब से, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नहीं कहा मैंने कहा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो गई आपकी 1, तो ये ए बी यानी उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप है फिफ्थ, द प्रोडक्ट सॉरी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू, देखिए यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया आपने, यहां पैरेलल लेंगे, टू पैरेलल वेक्टर्स यानी दो पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल होगा। मतलब कैसे हुआ, देखिए जैसे ये एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, ये वेक्टर आपका क्या हो गया है, ए वेक्टर, और ये वेक्टर क्या हो गया है, बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है, 0। दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। तो यहां मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, मैंने करी है प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा यानी साइन 0 और इनटू इनका यूनिट वेक्टर हमने एन कैप ले लिया है। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 है, तो इस वजह से सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात भी करें तो वो भी क्या आएगी, एक मिनट इसमें मिस्टेक हो गई है, 0 वेक्टर लिख लेना यहाँ पर, तो ये वेक्टर मैं ऊपर कर देता हूँ, 0 वेक्टर, ये 0 नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा, ये 0 वेक्टर मिलेगा, 0। दोबारा बता देता हूं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, अगर हाँ इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वो आपका 0 ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ। अभी एक सिक्स्थ और देख लेते हैं,
चलिए सिक्स्थ में क्या ले लेते हैं, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। तो यहां लिख देते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर टू इटसेल्फ या विद इटसेल्फ इज लिख सकते हो है या गिव्स, या चलो गिव्स ही लिख देते हैं। गिव्स क्या गिव कर रहा है, जीरो वेक्टर करेगा ना कि जीरो करेगा। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया है, ये वेक्टर ए है, इसका इसी से हम जो है क्या है क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल जो है जीरो होता है। किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो एंगल लिया जाता है वो जीरो लिया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ए क्रॉस ए वेक्टर, दिस विल बी ए साइन जीरो इंटू आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, तो ये आ गया जीरो वेक्टर। ठीक है, सेम वही है। अगर इनका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपका वही आएगा जीरो। ठीक है, सिक्स्थ के बाद आ गया सेवेंथ। ठीक है, सम फैक्ट्स related to rectangular unit vectors। यूनिट वेक्टर्स क्या है आपके, आप जानते हो रेक्टेंगुलर, आई कैप जे कैप के कैप। देखिए वो एक स्टेप तो वही है जो पिछले वाले में लिखवाया था मैंने डॉट प्रोडक्ट में, तो सेम वही है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो, कोई भी हो सकता है, अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो वो हमेशा वन आता है। ये तो पिछले वाला ही स्टेप है। सेकंड स्टेप है, अगर आप यूनिट वेक्टर का आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा जो है के कैप मिलेगा। अगर आप जे का के से करते हो क्रॉस प्रोडक्ट, जे क्रॉस के, तो ये आपको आई कैप मिलेगा। और अगर आप के का आई से करते हो तो आपको जो है जे कैप मिलेगा। ठीक है, एक ऑर्डर में होने चाहिए। देखिए आई जे, जे के आई, अगर इस ऑर्डर में चल रहे हैं तो पॉजिटिव ही मिलेंगे। और अगर ये ऐसा हो जाए जे क्रॉस आई, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के कैप। ये हो जाएगा के क्रॉस जे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस आई कैप। और अगर आई क्रॉस के कैप आ जाए तो आपको मिलेगा माइनस जे। इसका रीजन है एंटी कम्यूटेटिव लॉ, एंटी कम्यूटेटिव लॉ, ड्यू टू, सॉरी यहां लिख देता हूं ड्यू टू एंटी कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक स्टेप और है थर्ड, अगर आप आई का आई से क्रॉस करते हो, या जे का जे से करते हो, या आप के का के से करते हो, या आप ई कैप का ई कैप से करते हो, कोई भी हो, तो ये हमेशा जीरो होगा। ठीक है, अच्छा क्यों होगा, इसका रीजन है ड्यू टू पैरेलल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये तीन स्टेप इसमें मैंने बता दिए, पीछे भी तीन ही बताए थे, हालांकि एक स्टेप इनमें कॉमन है वही, ये जरूरी नहीं है आप लिखो इसको या ना लिखें। चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, अब मान लीजिए दो वेक्टर दिए हुए हो, जैसे उनका डॉट प्रोडक्ट करते थे ऐसे ही दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। हमने दो वेक्टर जनरली एज्यूम कर लिए हैं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप।
और एक दूसरा वेक्टर ले लिया आपने बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ध्यान देना, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू यानी a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। देखिए इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो देखिए इसको थोड़ा हम डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। कैसे, देखिए आई कैप जे कैप के कैप, इसको आप ऐसे लिख लीजिए डिटरमिनेंट में। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप आपने लिख दिया। अब फिर आप लिखोगे इनके कोफिशिएंट्स, पहले लिख दोगे पहले वाले के a1 a2 a3, फिर लिखोगे दूसरे वाले के b1 b2 b3, ये हो। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं वो वाला मेथड देखिए। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू आई कैप, आपने पहले आई कैप लिख लिया, ये वाली रो और ये वाला कॉलम आप हाइड कर लीजिए, जो बचता है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। यानी ये बचा, इसको आपने हाइड कर लिया इतने पोर्शन को आपने, और ये बचता है आपका a2 a3 b2 b3 माइनस, बीच में फॉर्मूले में माइनस आता है यहाँ पर, ये आपको माइनस ही अप्लाई करना है। अब जे का नंबर आया तो जे वाले कॉलम रो को भी हाइड कर लीजिए और कॉलम को भी, a1 b1 a3 b3, यहाँ पर लिखेंगे आप a1 b1 a3 b3, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड नंबर है प्लस के कैप। ठीक है, ये ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। अब के वाले रो को भी हाइड कर लीजिए और इसको कॉलम को भी, तो ये बचा a1 b1 a2 b2, यहाँ पर लिख दीजिए a1 b1 a2 b2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए इसकी जो मल्टीप्लाई है वो ऐसे चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ऐसे चलेगी, इसकी ऐसे चलेगी। पहले यानी ये होगा आई कैप और ये हुआ a2 b3 a2 b3 मल्टीप्लाई होगी, b इसकी मल्टीप्लाई फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे ये बीच में माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा a3 b2, बीच में माइनस आता है, फॉर्मूला है माइनस जी ऐसे ही ये a1 b3 माइनस a3 b1। ठीक है, प्लस के कैप a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, अगर आपको दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इस तरीके से दिए हुए हैं, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इसको जो है डायरेक्ट ही कर लेते, जस्ट इसके बाद जो है ये स्टेप और इसके बाद ये वाला स्टेप कर देते हैं, कुछ जस्ट इसके बाद डायरेक्ट ये भी कर देते हैं। तो अगर आप इसको जब सीख जाओगे तो आप चाहे कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरी जो आपको सलाह है वो पहली यही है कि आप पहले इसको ऐसे करिए, फिर एक्सपेंड करके फिर ऐसे, जब सीख जाओगे तब फिर कैसे भी कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैंने आपको बता दी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।